नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई अमेरिका। जी हाँ भाई, अमेरिका आप कैसे जा सकते हैं। आप देखिए इंडियन लोग हैं ना, अमेरिका जाते हैं, दिख रहे हैं आपको साथियों। साल भर में 97,000 भारतीय लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अवैध तरीके से घुस रहे थे। अमेरिकी सांसद बोले भारत में ये लोग डरते हैं रहने से, समझ रहे हैं बात को। 2022 में अमेरिका में 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है ना। देखिए अमेरिकी जेलों में 20,000 भारतीय कैदी अवैध रूप से बंद है, इनको जबरन करवाई जाती है मजदूरी, मना किया तो अंधेरी कोठी में बंद कर देते हैं। ये वो लोग हैं भाई साहब जो 30 से 40 लाख रुपए खर्च करके डोंकी से जाते हैं अमेरिका। मेक्सिको से और कनाडा से होते हुए सबसे ज्यादा पंजाब और गुजरात के लोग हैं। और ये लोग पता है क्या बोलते हैं, जी हमें भारत में डर लगता है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम से हमें मारा पीटा जाता है। ये हरामी टाइप के बंदे हैं जो भारत को बदनाम करते हैं अपने स्वार्थ के पेटे। इनके पास 30-40 लाख रुपए हैं, समझ रहे हैं, और वो खर्च करके 2 नंबर में जाते हैं। आप ये दिमाग में बिठा लो कि इन देशों का वीजा पैसों से नहीं मिलता भाई साहब। ये सब जा रहे हैं फोकट में नहीं जाते डोंकी से, समझ रहे हैं। नेपाल नहीं है कि आप चले गए बिना वीजा बिना पासपोर्ट। ये अमेरिका है, 2 नंबर में जाने का जान जोखिम में मरने की भी रिस्क लेते हैं ये लोग, फिर भी 30-35 लाख रुपए खर्च करते हैं, समझ रहे हैं। इस पे हम डिटेल से बात करने वाले हैं और पूरी विस्तार से वीडियो इसमें पूरी सिस्टम वाइज मैं बताऊंगा कि ये इंडिया के करोड़पति लोग कैसे वहां पे जाके गटरों की सफाई करते हैं। वीडियो पूरे में बने रहिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। ये न्यूज मेरे सामने आई ना, तो मैंने गूगल पे जाके सर्च किया। आप देखिए, खुद देखिए किस तरीके से डोंकी के माध्यम से शाहरुख खान की पिक्चर आ रही है डोंकी, यूके जाने से संबंधित वो पिक्चर इसी पे आप चाहो तो देख सकते हो, उस मूवी को अभी रिलीज होने वाली है। ये लोग देखो किस तरीके से डोंकी जाने के रास्ते को प्रमोट करते हैं। यूएस से डोंकी में रास्ते, यूके के डोंकी के अभी 2 रूट चल रहे हैं। जानिए डोंकी में क्या होता है ना। डोंकी से रिलेटेड जितने भी भाई साहब वीडियो, ये देखो पनामा जंगल है ना, ये मेक्सिको के पास में, विदेश जाने वाले डोंकी, कितना जंगल में खतरा है। टोटल भाई साहब ये डोंकी के रिलेटेड टोटल के टोटल देख सकते हैं, इंडिया टू यूएसए डोंकी। यानी ये लोग जा भी रहे हैं, वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों से बहुत सारे लोग इंप्रेस होके और भी कोशिश करते हैं, क्योंकि ये नतीजा इसलिए आया कि आप यकीन करिए 2021-22 में मात्र बहुत कम लोगों को पकड़ा गया था, 20,000 लोगों को पकड़ा गया है। और 2023 में आप समझ लो भैया, इसी साल में, साल अभी खत्म नहीं हुआ है, और अक्टूबर से अक्टूबर 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वो तो वो लोग हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, बाकी और हैं जो इनडायरेक्टली पहुंच भी चुके हैं, आते लोग भी पहुंचे हैं। तो भी आप समझ लो कि किस तरीके से चीटिंग कर रहे हैं। मुझे ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं भाई साहब, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, जाए भाड़ में जाए, कुछ भी करें, 2 नंबर में जाए, 3 नंबर में जाए, लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं। अमेरिका के सांसद है ना, उसने क्या क्या बयान दिया वो आपको जान लेना जरूरी है। ये देख सकते हैं भाई, अमेरिका में दिख रहा है आपको, आप आंकड़े देखिए। अमेरिका में अवैध भारतीयों का तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा है भाई साहब। पिछले 10 साल में 100 गुना ज्यादा लोग बढ़ चुके हैं ना। ये देखो 2011 में, देखो 2011-12 में मात्र 642 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2019-20 में 20,000 लोग, 2020-21 में 30,000 लोग, 21-22 में 63,000 लोग, मैंने 60,000 बताया था। 22 और 23 में भाई साहब 96-97,000, यानी 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ये हरामी लोग पता है क्या बोलते हैं, देश में देखो धार्मिक उत्पीड़न इनके साथ धर्म के नाम पे मारपीट होती है, नौकरी की ये लोग कमी बताते हैं। भारत में ये बोलते हैं बेरोजगारी बहुत है, इसलिए हमारे पास पैसा नहीं है, सिर्फ 30-40 लाख रुपए हैं 2 नंबर में जाने के अमेरिका के लिए। आप इनकी सोच देखो, समझ रहे हैं। देख सकते हैं अमेरिका का जो मीडिया वॉल स्ट्रीट है ना, जर्नल के मुताबिक भारत में राजनीतिक नेता लोग है ना, सबसे ज्यादा इनको परेशान करते हैं, धर्म से संबंधित इनको मारा पीटा जाता है। इस कारण अमेरिका आने वाले भारतीयों की संख्या ज्यादा बढ़ चुकी है। देश में आर्थिक अवसरों की कमी की एक बड़ी समस्या है। ये जो लोग अमेरिका जा रहे हैं, आप सोचिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूं, इन लोगों के पास 20-30 लाख 40 लाख रुपए हैं, इंडिया में धंधा नहीं करना, इनको अमेरिका में जाना है। इनकी क्वालिफिकेशन ये बोलते हैं कि यहाँ पे आर्थिक अवसरों की कमी है। अगर इनके पास हाई स्किल, अच्छी इनकी स्किल होती, IIT के होते, बहुत सारे फर्स्ट ग्रेड के लाइक होते, इंडिया में अगर ये 50,000 के लाइक भी होते ना, तो आराम से कोई भी देश इनको वीजा देने के लिए तैयार होता। ये हरामी टाइप के बंदे हैं जो अपनी प्रॉपर्टी बाप दादाओं की बेच के ब्याज पे लेके पता नहीं कैसे कैसे जाके 2 नंबर में जाते हैं। और जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब, हमारे देश को बदनाम क्यों करते हो, धर्म के नाम पे इसको मारा पीटा जाता है। बताओ, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे राजनीतिक और धार्मिक भावना। यानी ये मैं इसलिए बताना पड़ रहा है आपको, जो अमेरिका के सांसद है ना, उसने बयान दिया कि भारत में लोग भारत में रहने से डर रहे हैं, इसलिए वो हमारे देश में आ रहे हैं। सबसे बड़ा आप लोगों के लिए कितना माइनस पॉइंट है ये, आप लोगों की। वो ये कहते हैं ना कि एक परिवार में एक बंदा अगर गंदा हो जाए ना, तो पूरे परिवार को नीचा देखना पड़ता है। ये स्थिति इनके साथ है। देख सकते हो रिपोर्ट के मुताबिक 2012 से लेकर 2022 के बीच में मेक्सिको के जरिए अमेरिका में घुसने वाले भारतीयों की संख्या 100 गुना बढ़ चुकी है। साल 2012 में अमेरिका के कस्टम बॉर्डर ने मात्र 642 लोगों को पकड़ा था, और अब ये मामला भाई साहब कितना, तीसरे नंबर पे, यानी तीसरे नंबर पे हो चुका है। इधर देखो, मेक्सिको की हाईवे पे बस पलट के 18 की मौत है, इनमें 3 बच्चे भी, 29 मरने वालों की संख्या। सब लोग विदेशी थे, इंडियन भी हो सकते हैं। 6 महीने में 87,000 भारतीयों ने छोड़ी नागरिकता। चलो ये तो लीगल तरीके से छोड़ दिया, इनकी कोई बात नहीं करते, समझ रहे हैं बात को। यूएस का जो कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन डेटा है ना, उसके मुताबिक ये बात बताई गई है कि भाई साहब इस लोगों को, इनको हमने गिरफ्तार किया है। कस्टम डेटा ने ये भी अपने बयान में बताया, लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 30,000 लोगों को, भारत को लोग है ना जो यूएस और कनाडा बॉर्डर के ऊपर, यानी जो लोग कनाडा पहुंच के उनको
उनको भी अमेरिका जाना है, उनको गिरफ्तार किया गया है। और 41,770 भारतीयों को यूएस और मेक्सिको का बॉर्डर, जो मैंने आपको वीडियो दिखाया ना, सबसे ज्यादा लोग वहीं से जाते हैं, उनको वहां पे गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका के सांसद हैं जेम्स, जी हाँ, जेम्स लेकफोर्ड हैं संसद में। उसने अपने बयान में बताया कि पिछले एक साल में 45,000 भारतीयों ने अवैध रूप से अमेरिका की दक्षिणी सीमा पार कर ली और वो हमारे देश में घुस गए। इन भारतीयों को अपने देश में डर महसूस होता है, इसलिए ये लोग हमारे देश में आना चाहते हैं। अब आप खुद कमेंट करना कि ये बात सच है। इनके पास 30-40 लाख रुपए हैं, एजुकेशन इनकी जीरो है, नील बटा नीला। अगर एजुकेशन अच्छी होती, हाई स्किल जॉब होता ना, तो कोई भी देश इनको वीजा देने के लिए तैयार होता। इंडिया के करोड़ों लोग हैं जो वहां पे अलग अलग देशों में बैठ के अपना जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो लीगल तरीके से। ये पढ़ाई लिखाई इनकी जीरो है, किसी के बाप के पास पैसे हैं, किसी ने अपनी जमीन बेच दी, किसी ने लोन ले लिया, और वो लोग 2 नंबर में जाके देश को बदनाम कर रहे हैं। अमेरिका के मीडिया ना, उसने भी ये बताया कि भैया ये लोग इंडिया अमेरिका में आके ये बोलते हैं जी हमें धर्म के नाम पे मारा पीटा जाता है, हमारा रहना दुष्भर हो गया है, हम वहां पे नहीं रह सकते, हमें लोग मारते हैं पीटते हैं, और राजनीति हमारी गंदी है, सड़न आती है भारत में ये लोग, इसलिए हमें मजबूरन भारत छोड़ के 2 नंबर तरीके से आपके देश में आना पड़ता है 30-40 लाख रुपए लगा के। समझ रहे हैं बात को? और ये स्थिति है भाई साहब, इनका लोगों का क्या किया जाए? आप खुद कमेंट करके बताना कि भारत ये तीसरे नंबर पे आ गए हैं 2 नंबर में घुसने के मामले में। मैं यकीन दावे के साथ कह सकता हूं भाई साहब, एक यूरोप, कौन सा यार वो कंट्री था, मैं नाम बोल रहा हूं, उसने तो इंडिया के ई वीजा बंद कर दिया। पहले था पासपोर्ट में लगाओ। मैं ये स्थिति यूरोप में बढ़ने लगी ना, तो सब देश वीजा देने से डरेंगे, जैसे बांग्लादेशियों को नहीं देते, पाकिस्तानियों को नहीं देते। इसका रीजन क्या है? यही रीजन है। बहुत सारे देश इंडिया को ई वीजा प्रदान करते हैं, पाकिस्तानियों को नहीं मिलता। बहुत सारे मुस्लिम देश ऐसे हैं जो पाकिस्तानियों को घुसने नहीं देते। इसका क्या कारण है? इसका भाई साहब यही कारण है, अपनी जान भी जोखिम में डालें। कितने लोग मर जाते हैं पनामा के जंगलों में, कितने लोग मर जाते हैं, आप खुद देखते होंगे। जो विदेश जाने वाले इन चीजों में इंटरेस्ट रखते होंगे, ये लोग भाई साहब अपने माँ बाप को भी मार देते हैं, खुद को भी मर जाते हैं, देश को भी बदनाम करते हैं ना, सिर्फ अपने स्वार्थ के पेटे कि अमेरिका में जाके हम सेटल हो जाएंगे, हमारी कोई दिक्कत नहीं आएगी। भारतीय जो बता दूं, अमेरिकन ड्रीम के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। 21 जनवरी को अमेरिका में लगभग 30 मील पहले आपने देखा होगा, कनाडा से गुजराती परिवार के 4 लोगों के शव बर्फ में मिले थे, जिसमें उनके 2 बच्चे भी शामिल थे। अफसोस की बात है, मेरे पास भी बहुत सारे लोग को कॉल आते हैं गुजरात से, उनको जाना अमेरिका है, कनाडा जाना है, और सबसे ज्यादा लोग गुजरात के, बाद में पहले ज्यादा लोग पंजाब के और उसके बाद में गुजरात के। और इसी बता दूं, लगभग 6 भारतीयों को अमेरिका की सीमा की जो पेट्रोलिंग टीम है ना, उन्होंने बचाया था, जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनकी नाव जो बोट थी ना, वो डूबने की कगार पे थी। दिख रहे हैं भाई साहब, ये इंडिया के बंदे हैं, ये ना चोरों की तरह हाथ ऊपर करके भारत की सीमा में कोई घुसता है ना, तो यूं ही सेना ऊपर हाथ खड़े करवाती है। देख सकते हैं मेक्सिको बॉर्डर पे भारतीय लोगों की तलाशी लेती हुई अमेरिकी पुलिस। ये सब के सब करोड़पति हैं, किसी ने 30 लाख रुपए से कम किसी का भी खर्चा नहीं हुआ भाई साहब, और ये लोग भारत को बदनाम करते हैं। समझ रहे हैं? ये देखो, ये भीड़ दिख रही है, ये है मेक्सिको का जो है ना, उसके ऊपर इतनी इतनी बड़ी लंबी भाई साहब ये तारबंदी टाइप की है ना, दीवार बनाई हुई है लोहे की, कम से कम 20-25 फुट ऊंची होगी, उसको भी ये लोग पार कर देते हैं। और आई थिंक एक वहां की एक वेबसाइट है, उसने बताया कि यूएस में लगभग 1 करोड़ लोग हैं जो गैर कानूनी है। मैं कहता हूं भैया 1 करोड़ नहीं है, ये 5 करोड़ के करीब भी हो सकते हैं। आप अमेरिका के कितने लोग मानते हैं? इंडिया के कितने लोग अमेरिका में मानते हैं? कितने मानते होंगे? डेटा के अनुसार भैया बहुत कम है, लगभग 50 लाख के करीब बताता है इंडियन डेटा की, 50 लाख के करीब इंडियन लोग हैं अमेरिका में। वैसा बहुत ज्यादा है, कम से कम 2 करोड़ से ज्यादा लोग हैं अमेरिका में इंडियन बंदे। क्योंकि एक बार मेरी एक बंदे से बात हो गई, जो मेरे गांव का पड़ोसी है, विजिट वीजा में गया था, 5 साल से वहां पे रह रहा था। उसने बताया कि ये तो डेटा है, लेकिन हकीकत बात यह है कि उस टाइम उसने बताया कि भैया बहुत ज्यादा लोग हैं, कम से कम जो गवर्नमेंट डेटा ना, उससे 3 से 4 गुना लोग हैं वो वहां पे बैठे हैं अमेरिका में। एक इमेज वायरल हुई थी वहां पे, कहां पे? अमेरिका में, कि ट्रेन के ऊपर इलीगल वर्कर बैठे हैं। ये देख सकते हैं, हाल ही में अमेरिकी बॉर्डर पर एक ट्रेन पर सवार प्रवासियों की एक वायरल तस्वीर हुई थी, जो ट्रेन पे बैठ के अमेरिका में घुस रहे थे। 2022 में 60,000 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया। अभी 1 लाख लोग का तो डेटा है, अब मुझे नहीं पता भैया 1 लाख से तो ज्यादा ही है। इन लोगों की भाई साहब वहां की जेलों में स्थिति यह है कि इनसे काम करवाया जाता, गधे की तरह टोटल काम करवाया जाता। अमेरिका की जेलों को पता लग गया कि यहाँ मोटा पैसा है। आप यकीन करो, करोड़ों में अमेरिका की जो जेल है ना, वो एक सर्वे हुआ था गुप्त रूप से कि करोड़ों में जेल है ना, वो बिजनेस स्टार्ट कर दिया उन्होंने, वो इतना पैसा कमाते हैं। क्योंकि ये जो बंदों को पकड़ के रखते हैं, कितने कितने साल में रखते हैं, 1 साल 2 साल, 1 साल तो कम से कम है, इनसे मजदूरी करवाई जाती है। इनको 1 साल का $450 दिया जाता है। इनके पास खाने का पैसा नहीं होता, साबुन खरीदने का पैसा नहीं होता, घर फोन करने का पैसा नहीं होता। जो लोग चपेटे में आ गए, उनकी स्थिति भाई साहब ये होती है, आप समझ लो इस बात को। पिछले साल में बता दूं, भारतीयों की जो एंट्री कराने वाले गिरोह है ना, उसका भी पर्दाफाश हुआ था। अमेरिकी पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया था, और उनको गिरोह के जो सरगना साहब थे भाई साहब, जसपाल सिंह गिल, जो पंजाब के थे, अमेरिका में रहते थे, वो बंदा कैलिफोर्निया, जी हाँ कैलिफोर्निया से नेटवर्क चलाता था। हालांकि उसको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। वो बंदा केब के जरिए अमेरिका बंदों को पहुंचाया करता था। जांच में यह भी पता लगा कि गिरोह ने उबर कैब के हजारों भारतीयों को गैर कानूनी तरीके से अमेरिका पहुंचाया। हर व्यक्ति से 23 लाख रुपए से लेकर 55 लाख रुपए वसूले जाते, आप सोचो। और इन लोगों को पर्यटक वीजा पे कनाडा लाया जाता, और यहां से नकली डॉक्यूमेंट बना के, उबर कैब नहीं होता, उसके जरिए अमेरिका पहुंचाया जाता। भैया लोगों का कनाडा तक नहीं रुकते, कनाडा से भी वो बोलते हैं अमेरिका जाना है। अमेरिका में उनको पता नहीं क्या लगता है ऐसा, उनको ये लगता है कि एक बार अगर हम कनाडा चले जाएंगे ना, तो भाई साहब हमारी जिंदगी सेट हो जाएगी। उसमें कुछ मर जाते हैं, उनकी तो बात नहीं है, बाकी जो पहुंच जाते हैं पहुंचो, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। लेकिन भारत को बदनाम करके आप लोग जाते हो, तो हमारे मुंह से तो गालियां निकलेंगी भाई साहब। आप ये समझ लो। इन लोगों से बता दूं, इतनी भयंकर तरीके से मजदूरी करवाई जाती है, जो अवैध रूप से पकड़े जाते हैं ना,
अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जाता है। अगर मजदूरी करने से, काम करने से मना कर दो ना कि हम काम नहीं करेंगे, चलो जी जेल के अंदर। जबरदस्त मजदूरी करवाई जाती है। जेलें है ना मोटा पैसा कमाती है इनसे, उनको भुगतान कुछ नहीं मिलता, साल के $450 मिलते हैं। भाई साहब क्या होता है ये मामला? एक मानवाधिकार जांच एजेंसी थी, उसने खुलासा किया था अमेरिकी जेल एक तरीके से बिजनेसमैन बन चुकी है, उद्योग बन चुकी है। हर कैदी से लगभग साल के, बता दूं कि इन कैदियों से काम करवा के $11 बिलियन यानी 91,000 करोड़ रुपए साल के अमेरिका की जेलें वो कमाती हैं, और इनको बदले में कुछ नहीं दिया जाता है। और घंटे का वेतन मिलता है, लेकिन एक साल की मजदूरी मात्र $450 इनको दी जाती है। आप सोचिए, इनके पास खाने को पैसा नहीं, कुछ भी नहीं है भाई साहब। इनकी स्थिति बड़ी खराब होती है। फिर 1 साल 2 साल के बाद जेल फ्लाइट में डाल के इनको इंडिया पे कर दिया जाता है। लाइफ टाइम वो दोबारा देश, उस देश का क्या किसी भी देश का जाने के लिए नाम नहीं लिया जाता, नाम नहीं लेंगे जिंदगी में, है ना। तो ये स्थिति है, तो आप समझ सकते हैं, खुद समझदार हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।